कृपा हुई कि उसके 1 साल बाद पोता हो गया। लेकिन अस्पताल में जब पोता हुआ तो उसका सिर पिलपिला था। पुजारी जी के पास गया, महाराज बेटा तो पोता तो मिला लेकिन उसका सिर पिलपिला है। पुजारी जी ने कहा तूने अमरूद पिलपिले चढ़ाए तो पोता भी पिलपिला होगा। कथाओं में लोग फटे नोट चढ़ाते हैं। मैं तो कहता हूं फटे चढ़ाने से अच्छा है कि मत चढ़ाओ। वो जाने खोटे खोटे सिक्के जो कहीं नहीं चलते, छोटे छोटे वाले, उनको लाके कथा में चढ़ाते जाए। भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं, ठीक है ठाकुर जी जो देगा सो अच्छी बात है, लेकिन 2 नंबर की बात नहीं होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। धीरे बोल रहे हो, 4:30 बज गए क्या? 4:30 बज जाते तभी धीरे बोलते। अभी तो 4 भी नहीं बजे मुझे लग रहा है, 4:15 हो गए। अच्छा इनको ज्यादा चिंता, देखो सबसे ऊपर बोल रहे हमारे प्रविंदर जी। हाँ बोले कि 4:15 हो, इसका मतलब जल्दी करो। एक बार कहिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान को कभी भी ऐसा भाव न हो कि जिसमें कुछ गड़बड़ हो। भैया जो चाहते हो वही बोलो। भगवान ने ध्रुव जी को कहा बेटा जा, तुझे भगवान की गोद भी मिलेगी। और सुन, उन्होंने कहा तेरे पिताजी तुझे राज्य प्रदान करेंगे, 36,000 वर्ष तक तू राजा रहेगा। और फिर मेरे लोक आएगा, मैं अपना लोक तेरे नाम कर दूंगा, उसका नाम होगा विष्णु लोक का नाम बदल करके ध्रुवलोक कर दूंगा, ध्रुवलोक हो जाएगा। ये भक्ति की कृपा है भैया, संतों की कृपा है। परिणाम हुआ कि ध्रुव जी महाराज को भगवान की कृपा से वो लोग, भगवान नारद जी महाराज ने, संत ने कृपा की और ध्रुव जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान से आशीर्वाद लिया है। और फिर अपने यहाँ आए, सबसे पहले मौसी के चरणों में प्रणाम किया और माता के चरणों में प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हथनी को आगे करके उसकी सूंड में माला पकड़ाई और वो हथनी आगे आकर के ध्रुव को माला पहना रही है। माताओं एक बात समझ लो इस कथा से, ध्रुव जब बालक था उसको किसी ने प्यार नहीं किया। बोलो किया किसी ने? न मौसी ने किया, पिताजी भी डर के मारे अपने उस ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं ले सके, मौसी के डर के मारे। बोलो, लेकिन आज भगवान के प्रसन्न होने के कारण आज ईश्वर प्रसन्न हो गए। बोलो, ईश्वर प्रसन्न हो गए। ईश्वर के प्रसन्न होने के कारण आज पूरा रनिवास, पिताजी, माताजी, मौसी, सब के सब आज स्वागत कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज का। इस कथा का आशय यही है, जब आपसे परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, अगर तुम परमात्मा के नहीं हुए तो दुनिया धक्का मार करके बाहर कर देगी। संतों ने ऐसा लिखा है, आइए थोड़ा सा गुनगुनाइए। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद। और दोनों हाथ उठा करके कहिए क्या? हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद।
एक बात सच बताना, वैसे तो आप सच ही बोलते हो। नहीं नहीं, आप तो सच बोलते हो। बात यह है, आपको हर खुशी मिलेगी। भगवान की शरणागति लेने के बाद ध्रुव को मिली है, आगे प्रहलाद को भी मिलने वाली है। तो आप समझिए, जब हर खुशी आपको चाहिए तो भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन जो प्रेम करते हैं परमात्मा से, जिन लोगों के पास समय नहीं है वो कहां से प्रेम करे बेचारे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सटको, जिसको जाना है। कथा तो चलेगी। एक बात बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आज आपके पास समय नहीं है भगवान के लिए, और जिस दिन तुम दुनिया से जाओगे और पुकारोगे हे भगवान कैसे उठा ले, तो वो कहेगा अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे को आऊंगा 3 दिन तड़फ लो। तुम्हारे पास भगवान के लिए समय नहीं है तो फिर भगवान से तुम कहने के अधिकारी कहां हो। इसलिए भगवान के लिए समय निकालोगे तो उससे उलाहना दे सकते हो। किसी की शादी में तुम गए और वो तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो कैसी कैसी कहते हो, अरे बेशरम तेरे यहाँ तो हम गए, तू हमारे यहाँ नहीं आयो तो ते काय की नातेदारी। बोलो, लेकिन ठाकुर जी से क्या कहोगे? तुम्हारे पास उसके लिए 4 घंटे नहीं है, हैं? क्या बोलोगे? वो भी कह देगा अभी समय नहीं है। एक बात बता दूं, जो प्रेम करते हैं ना परमात्मा से, उनको कष्ट जरूर होता है। संत लिखते हैं, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। जितने भी संत भगवान से प्यार करते हैं उनको कोई ना कोई खाज जरूर लग रही होगी। ध्यान देना, कोई ना कोई खाज जरूर लग रही होगी, उनको कष्ट जरूर होगा। लेकिन संत लोगों का भाव क्या है? प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा में जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हर शरण जाने के बाद। ये केले संतरे अमरूद जो कट रहे हैं ना, ये सब लोग केवल केले संतरे अमरूद के लिए बैठे हैं। सत्य कह रहा हूं आपसे, इनकी सबकी निगाह देखो, काऊ की थैलिया पे, काऊ की केला पे, काऊ की अमरूद पे। इनका ध्यान भगवान में नहीं है। मार मूर मेहरा पे बैठा रहो हो थोड़ी होए। और कल से ये प्रसाद जो आप बनाते हो मेरे भाई बंधु वहां ले जाओ। हाँ, वहां अंदर ले जाओ, है ना। हाँ, मुझे जिस काम के लिए आया हूं मैं अपना भाई काम नहीं करूंगा तो मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा। बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुकने। लेकिन एक बात बोलूं आपसे, आपने गुलाब का फूल देखा है? देखो कितना मस्त लग रहा है, लग रहा है? बोलो, मस्त लग रहा है। इसकी कहानी जानते हो आप लोग? बोलो जानते हो? एक कितने कांटों पे होकर के निकल करके आया है। बोलो, नहीं आया? इसने कितने कांटे झेले हैं तब जाकर के ये व्यास जी के गर्दन में आया है। कितना भाग्यशाली पुष्प है कि सारे कष्ट झेलने के बाद भगवान के गले में और व्यास जी के गले में है। ऐसे ही अगर तुम भी कष्टों के द्वारा निकलोगे तो तुम भी भगवान के गले का हार बन जाओगे, हार बन जाओगे भगवान के। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल
रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हर शरण जाने के बाद। दोनों हाथ उठा करके ताली से बजाओ। श्री राधे श्याम प्यारे जी। श्री राधे करना क्या है? ताली बजाते रहिए। करना क्या है? प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। मेरी आवाज समझ में आ रही है आपके? मैंने क्या बोला जरा बोल के दिखाओ। धीरे धीरे मेरे साथ बोलो। आप रुको। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, देखो एक बात बताऊं, जाने करी, हाँ तुम बोलो मैं नहीं बोलूंगा। जाने करी शर्म बाके, और जो भगवान के नाम में बेशर्म हो जाता है उसे ठाकुर जी मिलते हैं। ध्रुव जी सोचते रहते बैठे रहते तो कहाँ मिलते। मैं बोल रहा हूं प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। बोलो साथ। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। तुम अंते तो जब मोड़ा बढ़िया है? देखो मैंने अकेले ने बादर फाड़ा रे है, तुम पे चांदनी उड़ी फट पाई। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज जी आप समय हो गया ये कहना चाहते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तो थोड़ा इसको पूरा करिए। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के, ऋतु में फिर हरी भरी हो जाएगी, इसलिए चिंता न करिए। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। आगे की पावन कथा का वृतांत चलता है। महाराज ध्रुव जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ब्रह्मी और अयला दो पत्नियां हुई उनकी।
महाराज उत्तानपाद तो वन में चले गए पत्नी सुनीति को साथ लेकर के। उत्तम जो पुत्र था उनका, मौसी का बेटा ध्रुव जी की का, वो यक्षों से लड़कर के मर गया। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया। महाराज मनु ने आकर के उनको समझाया, बेटा जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो वो किसी को मारते नहीं हैं। उन्होंने पिता की बात मानी और फिर उसका 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उनके उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाराज आगे ये वंश बढ़ा। जब संसार से गए ध्रुव जी महाराज तो मृत्यु उनके सामने उपस्थित हुई। तो मृत्यु ने कहा आप मुझे स्वीकार करो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर नीचे करिए। ध्रुव के लिए मृत्यु ने भी शीश झुकाया। माताओं, जो भगवान का भक्त होता है मृत्यु उसके लिए सिर झुकाती है, और जो वैसाई है भगवान को नहीं मानता मृत्यु उसको खा जाती है, काल उसको। लेकिन भगवान के भक्त के लिए मृत्यु भी सिर झुका देती है। और महाराज ध्रुव जी ने उसकी पीठ पर पैर रखा और विमान में बैठ करके चले। मैया की याद आई तो पार्षदों ने कहा तुम्हारी मैया तो जिसका ध्रुव जैसा बेटा है वो तो पहले ही विमान में बैठ करके जा रही है। ध्रुव जी भगवान के लोग पहुंचे और ध्रुव जी महाराज को मेरे भगवान ने विष्णु लोक जो था वो ध्रुव जी के नाम कर दिया, और आज भी वो ध्रुवलोक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा एक विशेषता, पंडित जी जब विवाह कराते हैं रात में, आप सबकी शादी हो गई है ना, हो गई है तो फिर हाँ करो। तो जब पंडित जी रात में शादी कराते हैं तो सुबह जब वचन भरवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं ध्रुव तारे के दर्शन करो। क्यों कहते हैं कि ध्रुव अपने वचनों पर अटल था, अपनी भक्ति में अटल था, और पंडित जी यही चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों अपने वचनों में अटल रहें। जैसे ध्रुव जी के जीवन में आनंद रहा, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहे। भाई ध्रुव जी के वंश में अंग राजा हुए, अंग के बैन हुए। बैन बड़ा दुष्ट हुआ और महात्माओं को सताने लगा, तो उन्होंने बैन राजा को हुंकार से समाप्त कर दिया। जीवन में संतों को सताने वाले जीव कोई भी हो, चाहे राजा का बेटा हो चाहे कोई भी हो, उसको फिर बड़ा दुख मिलता है भैया। और पृथु महाराज का जन्म हुआ है मंथन से। उस अंग राजा के जो बैन हुआ, बैन जब मर गया तो उससे जो है उसका मंथन किया गया, क्योंकि अराजकता फैल गई। बता दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बोलो। हेलो, आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा। आप वास्तव में आज कथा सुन रहे हैं। मुझे, मैं रियली कह रहा हूँ, कोई व्यास आपसे ऐसा नहीं कहेगा, मैं बड़ाई नहीं कर रहा। आज मुझे लग रहा है कि आप आनंद से कथा, भगवान कृष्ण को हृदय में विराजमान करके कथा सुन रहे हैं। मुझे मन कर रहा है कि आज तो शाम को 8 बजे तक कथा चले, आधे से तो घबरा जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट का समय और ले रहा हूं, 10 मिनट का समय। एक बार प्यार से कहिए वृंदावन बिहारी। महात्मा जी को जरा इधर रोक लो भाई, महात्मा जी वहां कहां जा रहे हैं? हाँ इधर ही रोक लो। देखो एक बात बोलूं आपसे, पृथु महाराज का अवतार हुआ। पृथु जी की कथा, भगवान के जो अवतार की कथा, इसकी एक मर्यादा है। जीवन में जीव जब अकर्म और कुकर्म करने लग जाता है तो उसकी संपत्ति उससे दूर हो जाती है। जैसे लोग, पृथु महाराज का जन्म हुआ तो संता भूखी प्यासी परेशान थी, तो पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करने के लिए जब
गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भाग रही थी तो मारने दौड़े उसको। खाती अधिक है लेकिन उपज कम देती है। तो पृथ्वी ने उनसे एक ही बात कही कि महाराज, जीव जब अपने कर्म को भूल जाता है तो उसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। और तुम्हारी जनता कर्म नहीं करती, व्यक्ति का कर्म है पहले भगवान का भजन। तो पृथु महाराज ने अपनी जनता को और कर्म करना सिखाया। एक बात मैं भी आपसे कह रहा हूं, अपनी संतान को कर्म करना सिखाइए। कर्म क्या है? हम जो है मानव हैं और मानव का सबसे पहला कर्म है भगवान को याद करना। है सबसे पहला कर्म है। अपने बच्चों को ये सिखाइए, बेटा ड्यूटी जाओ अच्छी बात है, नौकरी करो अच्छी बात है, खेती करो अच्छी बात है, जो भी काम है करो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान का मनन करो, भगवान का नाम स्मरण करो। ये पहली कथा है भाई। महाराज संत महापुरुष कहते हैं कि पृथु महाराज के 99 यज्ञ हुए और भगवान का उसमें प्राकट्य हुआ। इंद्र ने घोड़ा भी चुराया है, लेकिन भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान से उन्होंने 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने। हम और आप लोग 2 कानों से कथा नहीं सुनते, लेकिन 10,000 कान क्यों मांगे? इसलिए मांगे कि भगवान की कथा में रुचि के अनुसार सुनो और ज्यादा से ज्यादा सुनो। तो महाराज हमें इस बात को शिक्षा माननी चाहिए। भगवान ने उनके 2 कानों में ही इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि 10,000 कानों जैसी। तो इसलिए हमें 2 कानों से भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। क्यों कि अगर भाई सांप तो कथा सुनता नहीं तो उसको कान भगवान ने दिए नहीं। अगर जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता तो उसके कान तो ऐसे मान लो भैया, मैं तो सूप मानूंगा कि जैसे सूप होते हैं ऐसे उनके कान हैं। हाँ, आगे की पावन कथा में संत महापुरुष कहते हैं प्रियव्रत महाराज की कथा को। प्रियव्रत महाराज ने इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा की हैं अंधेरा मिटाने के लिए, प्रकाश के लिए 7 परिक्रमा की हैं पृथ्वी की। 7 परिक्रमा रथ से की और रथ से महाराज परिक्रमा हुई तो 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। अपने पुत्रों में उनके 89 पुत्र तो विरक्त हुए हैं। और महाराज ये यहाँ उनके जो आग्नेयद्र बेटा हैं ना, उन्होंने आग्नेयद्र महाराज को जन्म दिया है और अपने पुत्रों को उन्होंने उस द्वीपों का राजा बनाया। और फिर आग्नेयद्र के वंश में आगे चल करके नाभि हुए। नाभि के मेरु देवी पत्नी में भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ और ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी। और एक बात जरूर कही सबसे कि भैया देखो, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अति सर्वत्र बरजय। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को राज्य प्रदान किया है और शांत हो गए। लोग तो चमत्कार चाहते हैं, लेकिन महात्मा क्या चमत्कार दिखाएं? महात्मा होना ही एक चमत्कार है। लेकिन भरत जी महाराज ने मुख में पत्थर डाल लिया, किसी से बोले नहीं और अंत में अपने शरीर को तिरोहित कर दिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं के पुत्र हुए भरत जी महाराज। भरत ऐसे राजा हुए कि भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राज प्रदान किया है और अपने पिता की तरह जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। घर में भजन करो चाहे बाहर भजन करो, लेकिन भजन तो करना ही चाहिए। नदी के तट पर तपस्या हो रही है। एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, गर्भिणी हिरणी थी। गर्भिणी हिरणी पानी पीने आई और शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी डर गई, नदी के पार प्राण बचाने के लिए कूदी तो महाराज उसका गर्भ नदी में गिर गया और हिरणी मर गई। महाराज भरत जी नदी में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने लेकर के उस बच्चे को बचाया। लेकिन बच्चे को बचाना तो अच्छी बात है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जब लग दया न छोड़िए जब लग घट में। लेकिन ऐसी दया भी नहीं होनी चाहिए कि भजन ही छूट जाए। हिरण माने मोह, हिरण में मोह हो गया, भजन छूट गया। अंत समय मरते समय महाराज क्या हुआ, हिरण की याद आई, क्योंकि हिरण तो भाग गया टोल में, लेकिन हिरण की याद रही इसलिए हिरण ही बन गए। और यही बनना पड़ेगा। अगर भगवान की याद करोगे तो आप भगवान का अंश बनोगे, भगवान के सुंदर भक्त बनोगे। और भैया अगर हिरण की, बकरी की, भैंस की, इनकी याद करके मरोगे तो भैंस बकरी ही बनना आपको पड़ेगा।
भरत जी महाराज का जन्म हुआ लेकिन घास नहीं खाई उन्होंने, घोड़ा होकर के भी उन्होंने जो हिरण बने घास नहीं खाई महाराज, ये शरीर भी त्याग दिया और तीसरे जन्म में ब्राह्मण बालक बने। पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन नहीं पढ़े, वो तो पहले से पढ़े लिखे थे, अंतःकरण पढ़े थे। आखिरकार पिताजी मर गए, माताजी मर गई, घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन भरत जी भगवान का भजन करते हैं, इतना निश्चित है, हर समय भगवान का ध्यान करते रहते हैं। एक दिन भरत जी महाराज रक्षा कर रहे थे उस बाजरे की फसल की, तो एक मोर आया। मोर के पंख आपने देखे कितने सुंदर हैं, किसी ने बनाए नहीं लेकिन भगवान की कृपा है। तो भरत जी के मन में विचार आया, चिड़िया आई, तोता आया, सबको देखा, ये किसने बनाया? भगवान ने। ओहो, तब भरत जी के हृदय से आवाज निकली, क्या बोले? नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? 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 जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा? नाम तुम्हारा तारण। महाराज ने सोचा भरत जी ने कि इतना सुंदर पक्षी, इतने सुंदर मोर, इतने सुंदर तोता बनाया, अच्छा बताओ कोई ऐसा बना सकता है ओरिजिनल? भगवान ने बनाए हैं तो वो कितना सुंदर होगा। आखिरकार भरत जी का मन भगवान में लगा है। एक बार डकैतों के सरदार ने बलि के लिए भरत जी को पकड़ लिया और उसकी बलि देनी चाहिए, लेकिन जहां बलि दे रहे थे वो भद्रकाली का मंदिर था। देखो यहां विचार करने की बात है, दुनिया आपकी बलि देना चाहे, तुम्हारे साथ बुरा करना चाहे, लेकिन तुम भक्ति के मार्ग पर हो तो तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। और क्या हुआ कि जो मूर्ति थी जिसके सामने बलि दे रहे थे, उस मूर्ति को फाड़ करके साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। मूर्ति को फाड़ करके भद्रकाली प्रकट हो गई। मेरे भाई बहन समझना ये है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। भैया सरदार जो डकैत थे सबको मार दिया। राजा रहुगण एक बार जा रहा था, महाराज उसको अभिमान हुआ, उसकी पालकी का बीमार हो गया एक कहार, और उन्हीं को जोड़ दिया। अब भरत जी कैसे हैं, भक्त कैसा हो? भक्त को तो केवल भगवान से संबंध होना चाहिए। 5 मिनट में आरती करा रहा हूं, केवल 5 मिनट में। अच्छा मोहन जी जा रहे हैं, 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट में आरती कर रहा हूं। बोलो वृंदावन। देखो तुम गांव में कथा सुनने आते हो और गांव में तुम्हारा समझ लेना कि भाई आप आते हो बहुत लेट, मेरे आने के बाद बहुत देर बाद आते हो आप लोग, लेकिन मोहन जी बहुत पहले आते हैं, सिकंदरपुर से कथा सुनने आ रहे हैं। अभी लोग दिगरोता से और रेरू से बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, और तुम लोग यहाँ भी टेहरा से लोग आ रहे हैं अभी। लेकिन सब बात यह है कि जिसको जितनी रुचि है वो वहां से आ रहा है। भगवान को जितना समय दे दोगे तुम्हारा लिख जाएगा। जैसे कि तुम किसी के घर बेटी की शादी में 500 रुपए दे के आते हो, तो तुम्हारे यहाँ ज्यादा नहीं 551 तो देगा, बोलो नहीं देगा? तो भाई ठाकुर जी की कथा का जितना समय तुम दोगे उससे ज्यादा समय वो तुम्हारे यहाँ जरूर। बोलो जय श्री कृष्णा। मुझे परेशानी कब होती है, जब कोई घड़ी दिखाने लगे, पंडित जी वो भाई मुझे 8 घंटे कथा कहने की आदत है। मैंने बताया था आपको, हमारे वृंदावन में जो कथा होती है 4 घंटे सुबह और 4 घंटे
शाम को। भागवत में भी लिखा है, आप लोगों ने पहले भागवत देखी होंगी, जब बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण करते थे, विरामम घटका द्वयम, सूर्य उदय से कथा प्रारंभ हो, सूर्य अस्त तक चलती है, लेकिन 2 घड़ी का विराम होता है केवल भागवत के अनुसार, तभी जाकर के कथा पूर्ण रूप से सही तरीके से विस्तृत होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। कहने का मेरा मतलब यही है, वो राजा अभिमानी था, पालकी हिल गई, गिर गई, उसने भरत जी को बुरा भला बोला, जैसे हम और आप लोग बोल देते हैं किसी को, लेकिन भरत जी ने उसको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, बोले तू मुझे पालकी ढोने वाला समझता है, जो तू है सो मैं हूं, ब्रह्म ईश्वर का अंश तू है और मैं हूं। उस राजा ने पूछा, महाराज आपको कष्ट नहीं होता? बोले कष्ट तो आत्मा को कभी होता ही नहीं। उन्होंने पूरी व्याख्या दी, तब राजा की समझ में आया, और भरत जी महाराज ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो गए। बोलो भरत जी महाराज। ये जड़ भरत जी कहते हैं इनको, बोलो जड़ भरत जी महाराज की। और भैया मैं आपको एक बात बोलूं, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ, और अजामिल नाम के ब्राह्मण ने क्या किया, अजामिल नाम का ब्राह्मण होते हुए वैश्यागामी हो गया, और वैश्यागामी होने के नाते जो ब्राह्मण था नरक जाएगा। उसके 9 संतान हुई, 10वीं होने वाली है। संतों की मंडली निकल करके जा रही थी वृंदावन अयोध्या से, तो संतों ने पूछा किसी से कि भाई, संतों ने पूछा कि भाई, बोले यहाँ कोई भक्त है? तो किसी ने कह दिया, मन चले व्यक्ति ने, कि हमारे यहाँ अजामिल भक्त है। संत तो भोले भाले थे, चले गए उसके यहाँ, लेकिन वो तो वैश्यागामी था। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज बोले मेरा पति कोई संत भक्त नहीं है, लेकिन आप दरवाजे आए हैं, संत नहीं जाने चाहिए। मेरी माँ कहती थी बचपन में, संतों से झूठ नहीं बोलना, इसलिए महाराज मैं तुमको दाल आटा दे देती हूँ, भोजन बनाओ। उन्होंने भोजन बनाया, उसको प्रसाद दिया, लेकिन अजामिल जब आया डकैती डाल करके, तो उसने कहा किसने रोका तुम्हें? बोले महाराज तुम्हारी पत्नी ने रोका, भोजन कराया है। बोले भागो यहां से। बोले चले जाएंगे, दक्षिणा दे दो। पत्नी ने कहा थोड़ा दे दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अजामिल ने पत्नी के डर के मारे कह दिया मांगो। तो महात्माओं ने कहा पैसा नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, बस एक बात बता तेरी कितनी संतान है? बोले 9, 10वीं होने वाली है। तो बोले तेरे जो बेटा हो उसको नारायण नाम रखना। महात्मा लोग चले गए, उपाय बता गए। 84 वर्ष की अवस्था हुई, इसका अंतिम समय आया, इसको लेने यमराज के दूत आए। महाराज घबरा गया, चिल्ला रहा है नारायण बचाओ, क्योंकि बेटे का नाम था नारायण बचा, नारायण बचा। बेटे का नाम था, लेकिन भगवान का नाम होने के कारण भगवान के पार्षद बचाने आए और यमदूतों को भगा दिया। तब इसकी समझ में आया कि मैंने केवल बेटे का नाम लिया है, तब भगवान के दूत आ गए। अगर सचमुच में भगवान का नाम लेता तो भगवान मुझे बचाने जरूर आते। महाराज इसने भगवान का ध्यान किया और इसकी जो मुक्ति हुई, विमान आया, अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो राम नाम की जो व्यवस्था है, मेरे कृष्ण नाम की जो व्यवस्था है, वो अत्यंत आनंदित व्यवस्था है। इसलिए आपसे एक बात कहूंगा, भगवान के नाम का सुमिरन करिए। आइए 2 मिनट आप लोग मेरे साथ भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, बड़े प्यार से। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भगवान के इस पावन कार्य में, पुनीत कार्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए भगवान के नाम का आप भी गान करिए। एक सुंदर उपदेश दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
थोड़ा मस्ती में आइए और भाव से कहिए, मैं भी बोलूं राम, मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। श्रद्धा से गाएंगे, मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो ना। राम है अनमोल, मुख तो खोलो ना। मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। मैं भी बोलूं ना, तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल, मुख तो खोलो ना। राम है अनमोल, मुख तो खोलो ना। जाओ ताली से न करते, दोनों हाथ ताली से न करते। जय हो। कल सुनाऊंगा इस भजन को, मैं भी बोलूं राम, तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल, मुख को खोलो। आइए थोड़ी सी घोषणा। और आइए आज स्वागत की इस कड़ी में हैं, जुड़े हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख जी महाराज जी का स्वागत करने आए हैं। इससे पहले श्री बीरेंद्र सिंह बैस जो ग्वालियर से पधारे थे स्वागत करने के लिए, श्री बीरेंद्र सिंह बैस जी, और मुरैना से पधारे हुए श्री चेतन सिंह बैस जी जो एमपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने व्यास जी का तो स्वागत किया ही किया, पूरे पंडाल में जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी सम्माननीय व्यक्ति बैठे हैं, सबका स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। एक बात और इसी कड़ी में राकेश सिंह राठौर जी महाराज जी का स्वागत करने आए। समस्त जो मंचासीन ब्राह्मण बैठे हैं उनका भी उन्होंने स्वागत किया। एक बार हमारे जो ब्लॉक प्रमुख जी आए हैं उनके लिए भी वो जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा एक बात बताऊं, आप कहोगे पंडित जी हंसी कर रहे हैं। एक तो नाम ही इनका इतना अच्छा है? इनका नाम है श्री श्रीकांत जी, है ना? बोलो है कि नहीं? तालियां बजाओ। श्री माने बोलो, श्री माने लक्ष्मी। कौन? ये उनके भी कांते, कथा तो तुम्हारी हो गई। जब श्रीकांत आ गए तो फिर दूसरा, इनके पास पद की गरिमा भी बहुत बड़ी है। आइए एक बार सुंदर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें बहुत भाव से। और आप सभी जो
मेरे भक्त वृंद पधारे हैं, ये व्यासपीठ, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ में शैलेंद्र कंसाना जी भी पधारे हैं। ये तो मेरे बहुत पुराने जानकार हैं। हाँ, बहुत पुराने जानकार हैं। मैं बहुत छोटा था जब इनके यहाँ जाता आता रहता था, तो सन 86 के आसपास, 87 के आसपास मेरी जानकर, जब भी आप भी छोटे थे और हम भी छोटे थे। हाँ, तो बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। आप सब आइए, 2 मिनट में आपसे लूंगा केवल। ये कथा जो बोल रहा हूं, कर्म का फल। मैंने कहा था कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है और बुरे कर्म का, जोर से बोलो, जैसा करोगे। अगर आप सम्मान किसी का करोगे तो आपका सम्मान निश्चित होगा, और मेरे भाई अगर आप किसी का अपमान करोगे तो वो तो, इसलिए जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, अब ना डरोगे तो आगे डरोगे। पड़ेंगी जो चोटें तो यम की करारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे। भैया, अजामिल की कथा मैंने आपसे कही, और मैं यही बताना चाहता हूं, नारायण के नाम से अजामिल का उद्धार हुआ। प्रभु के नाम की महिमा अनंत है, अनंत महिमा है प्रभु के नाम की। एक छोटा सा 2 मिनट का उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद आरती कराऊंगा। एक बार कोई वकील साहब थे, यहां तो नहीं है वकील साहब कोई, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, चले गए। कोई वकील साहब थे, गौर से सुने। वकील साहब कभी उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, केवल वकालत करना और बस घर आ जाना, बस वही बात, केवल धारा 302, धारा 307, फलाना ठिकाना, सब यही। एक बार वो कहीं बैठे थे तो कोई बूढ़े बाबा, कहीं बाहर के रहने वाले, शहर में उनका बेटा रहता था, उनसे वो पर्ची गिर गई कि मेरा बेटा कहाँ रहता है। तो वो जो है बूढ़े बाबा पूछ रहे थे कि भाई मेरा बेटा कहाँ है, अब पता नहीं तो कहाँ बता दें। तो वकील साहब बैठे थे, कोई क्लाइंट नहीं मिला होगा उनको। तो हुआ क्या कि उन्होंने वकील साहब से ही पूछ लिया कि वकील साहब हमारे छोरा जानते हो आप, अब वो कहाँ रहता है। वकील साहब बोले इस शहर में इतने छोरे रहते हैं, मुझे क्या मालूम तुम्हारा छोरा कहाँ है। उनका मूड खराब था, वहां हो रही थी ये भागवत जैसे हो रही है, ऐसे ही। महाराज उन्होंने इशारा कर दिया, बाबा मूड खराब मत करो, उधर जाओ, वो वहां भागवत में मिलेगा, जा। अब भाग्यवश बाबा भागवत में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। और प्रभु की इच्छा देखिए, उनका बेटा भी भागवत सुनने आया था। उनका बेटा भागवत सुनने आया, और जैसे ही बेटा एक माला हाथ में लाया था व्यास जी का सम्मान करने के लिए, बाबा का प्रवेश होना हुआ और बेटे का व्यास जी को माला पहनाना हुआ, और बाबा ने दूर से पहचान लिया, बोलो मेरो छोरा, बोलो मेरो छोरा, हे भगवान तेने मेरो छोरा मिलवा दिया। अब परिणाम क्या हुआ, बाबा 2 मिनट के सत्संग में आ गए। अब वहीं आइए, वकील साहब जब अंत समय उनका आया, वो जब भगवान के यहाँ पहुंचे तो उनका लेखा जोखा देखा गया। वकील साहब के बारे में कहा कि इन्होंने जिंदगी में कोई पुण्य दान नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इन्हें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन एक इनका पुण्य है कि एक बाबा को इन्होंने गुस्से में उसके बेटे का पता पूछने के चक्कर में भागवत का पता बता दिया, और उनका बेटा तो भागवत में मिल गया, लेकिन ये पुण्य है तो इसका फल क्या है। तो उन्होंने कहा इसका फल तो इतना है कि भागवत भगवान है, और इन्होंने भगवान का रास्ता बताया, तो एक बार इनको भगवान का दर्शन करा दिया जाए। वकील साहब बोले ठीक है। गए, भगवान राम जी का दरबार था, मेरे कृष्ण जी का, वहां जाकर के पहुंचे, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे धर्मराज के दूतों ने कहा करो दर्शन, और जैसे ही दर्शन किया, वकील साहब तो आप जानते हैं चतुर तो होते ही, बुद्धिमान तो होते ही वकील साहब, छोड़ उनके हाथ छुड़ाए हम दूतों के, छुड़ा करके सीधे राम जी के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा बात क्या है भैया, क्यों वकील साहब, क्या इनको क्यों लाए हो। बोले इन्होंने थोड़ा सा पुण्य किया था, भागवत का रास्ता बताया तो आपके दर्शन कराने थे। उन्होंने कहा
अच्छा भाई तुम्हारे पाप ज्यादा हैं, जाओ। तो वकील साहब ने कहा मैं नरक तो चला जाऊंगा, लेकिन संसार में जाकर के तुम्हारी पोल खोल दूंगा। भगवान ने कहा मेरी क्या पोल खोलोगे? बोले ये पोल खोल दूंगा, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है जो जीव तुम्हारे सम्मुख हो जाता है फिर उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, नरक की तो बात ही अलग है। सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासई। करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, और मेरे तो साक्षात आप सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा भाई वकील साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मेरी भागवत के नाम का रास्ता बताया, अब इनको वैकुंठ में मेरे पार्षदों में शामिल कर दो, इनको नरक जाने की आवश्यकता। तो नाम की महिमा, भगवान की भागवत की महिमा ये है, जो जीव भगवान के नाम में मस्त हो जाता है, भगवान की भागवत में अपना ध्येय लगा देता है, मन लगा देता है, मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान की शरणागति ले लेता है, उसकी सारी व्यथा मिट जाती है और वो भगवान की कथा से जुड़ जाता है। अपनी जगह खड़े हो जाइए और भागवत की आरती आप समय के अनुसार करिए। 2 मिनट मेरे साथ बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए बोलिए। देखो हमारे कंसना जी खड़े हैं, मैं कैमरे वाले भाई साहब से बोल रहा हूँ, जरा उधर भी कैमरा घुमाइए और सबका भाव से एक एक चेहरा सबका आना चाहिए, क्योंकि YouTube चैनल पर सब देख रहे हैं। हाँ तो सबका चेहरा आना चाहिए, और इसमें लाइट की व्यवस्था और करवाइए, क्योंकि लाइट थोड़ा सा सबके अंधेरा न हो। दोनों हाथ उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आइए आज की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित, और आप सबको भगवान का भूर आशीर्वाद। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती
अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान 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 की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलवल मथन त्रेताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारण, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारण, सुमहो सधि हरि चरित गान की, सुमहो सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विजय विलास मोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमांस मुने मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवामभागं नमामि रामं भगवन् सनाथं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलेन ॐ शान्तिः रन्ध्रक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वकं शान्ति शान्तिरेवः शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वार्ष शान्तिर्भवतु ॐ जगनेन जगमे जन्त देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषा